नमस्कार, मैं अमित ओझा और आप देख रहे हैं इंडियन टीवी न्यूज। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले अंतर्गत नगर पंचायत सरीला के चेयरमैन पवन कुमार अनुरागी जो कि नगर पंचायत के चेयरमैन हैं, उनकी धांधली को लेकर खबर प्रकाशित करना दो पत्रकारों अमित द्विवेदी और पत्रकार शैलेंद्र मिश्रा को भारी पड़ गया। आपको बताते चले कि यूपी के हमीरपुर जिले में दो पत्रकारों को घर में बंधक बनाकर जमकर मारपीट किए जाने का मामला सामने आया है। मामले में पुलिस ने नगर पंचायत के चेयरमैन समेत 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है। घटना में घायल पत्रकारों का मेडिकल कराने के बाद पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये भी बताते चले कि पत्रकारों के द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद, जैसा कि पत्रकारों का आरोप है, सत्ता पक्ष के दबाव में उल्टा पत्रकारों पर SC/ST एक्ट का मामला दर्ज करा दिया गया है। घायल पत्रकारों ने बताया है कि नगर पंचायत के चेयरमैन के खिलाफ तमाम सभासद लामबंद हैं। सभासदों ने नगर पंचायत की धांधली को लेकर खबर प्रकाशित की थी, जिसके बाद नगर पंचायत के चेयरमैन ने अपने समर्थकों के साथ उनसे मारपीट की। जो वहां के चेयरमैन हैं, उन्होंने जो है अपने एक परिचित के वहां उन दोनों पत्रकारों को बुलाया था और उसके बाद घर में उन दोनों को बंधक बनाकर मारा पीटा भी गया था। इस घटना से जुड़ा एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसने समाज में गहरी चिंता और आक्रोश को उत्पन्न किया है। आपको यह भी बताते चले कि जो दोनों पत्रकार थे, उनके हाथ में असलहे भी थमाए गए और उसके बाद उनके ऊपर जो है जान से मारने की धमकी का यह बताया गया कि वो लोग ही असलहा लेकर उनके घर में गए थे। इस मामले में भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच के अध्यक्ष अंतरिक्ष तिवारी ने इस अमानवीय कृत्य की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई की मांग की है। अंतरिक्ष तिवारी ने कहा है, उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के साथ हो रहे उत्पीड़न की घटनाएं बेहद चिंताजनक हैं। अगर पत्रकार समुदाय एकजुट होकर आवाज नहीं उठाता है तो भविष्य में ऐसे हमले और बढ़ सकते हैं। अंतरिक्ष तिवारी ने यह भी अपील की है कि पत्रकारों के हितों के लिए बने सभी पत्रकार संगठन एक मंच पर आकर उत्पीड़न और अत्याचार के खिलाफ संगठित होकर आवाज बुलंद करें। उन्होंने कहा, जब तक पत्रकार एकजुट होकर अत्याचारों का सामना नहीं करेंगे, तब तक स्थिति में सुधार की संभावना बहुत कम है। केवल एकता और साहस ही पत्रकारिता को इन खतरों से सुरक्षित कर सकते हैं। इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की सख्त जरूरत है। अंतरिक्ष तिवारी ने सरकार से यह भी मांग की है कि पत्रकारों को की जो सुरक्षा है वो सुनिश्चित की जाए और अपराधियों को कड़ी सजा दी जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। पत्रकार समाज से भी अपील की गई है कि वे एकजुट होकर इस मुद्दे पर आवाज उठाएं और न्याय की मांग करें। लेकिन अपने दर्शकों को हम ये बताते चले कि पत्रकारों पे हमले का ये कोई पहला मामला नहीं है, या पत्रकारों पे फर्जी एफआईआर दर्ज कराने की ये कोई पहली घटना भी नहीं है। इससे पहले भी कई मामलों में जब किसी घटना पे या किसी भ्रष्टाचार के खिलाफ या किसी सक्षम अधिकारी के खिलाफ या किसी सक्षम नेता के खिलाफ या पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ कोई खबर चलती है, तो फिर इस तरीके के जो लोग होते हैं, जो आपराधिक छवि के लोग होते हैं, वो उन आवाजों को दबाने की कोशिश करते हैं। मनरेगा में घोटाले का जो मामला है वो लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। कई पत्रकारों ने इसके खिलाफ आवाज भी उठाई, कुछ पत्रकारों पे जो है इसके लिए मुकदमा भी दर्ज कराया गया। लेकिन वहीं जब कुछ सारे अखबारों ने एकजुट होकर आवाज उठाई, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में जंगल कौड़िया में जिस हिसाब से मनरेगा में भ्रष्टाचार का मामला चल रहा था, वहां के जो भी अधिकारी थे उनके ऊपर कार्रवाई भी हुई, उनको वहां से हटाया भी गया, भुगतान भी रोका गया। और इससे कहीं ना कहीं यह प्रमाणित हुआ कि मनरेगा में जो घोटाला है वो बड़े पैमाने पर चल रहा है। समाज उम्मीद ये करता है कि उसको सच्चाई दिखाई जाए, खबरें प्रकाशित की जाएं, लेकिन जब वही पत्रकार जब खबर प्रकाशित करता है तो उस पर तमाम तरह के मानसिक, शारीरिक, आर्थिक दबाव बनाए जाते हैं कि उन खबरों को वो रोक दे। यदि वो खबर नहीं रोकता है तो फिर शुरू होता है दूसरा तरीका, जो कि इस घटना में जो भी उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से सामने आई है।
लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो अभी सरकार सत्ता पक्ष में है उसकी भ्रष्टाचार की जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन अभी जो आरोप लगे हैं वो सत्ता पक्ष के ऊपर ही हैं। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस घटना को संज्ञान में लेते हुए ऐसे दोषियों के प्रति क्या कार्रवाई करते हैं। आज की खबर में सिर्फ इतना ही है। अगर आपको खबर अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार। सर अमित द्विवेदी नाम है, हमीरपुर से आया हूँ। घटना हमारे साथ ये हुई थी सर कि हम लोगों को बंधक बनाकर चेयरमैन सरीला और उनके आधा दर्जन गैंगस्टर या जो भी अन्य गंभीर अपराधों में वांछित लोग हैं उनके द्वारा षड्यंत्र के तहत हमें गांव के ही आदमी से साजिश करके फोन पे पहले बुलवाया। हमें पता नहीं था घर के अंदर कौन है। इसके बाद 3 घंटे बंधक बनाकर नग्न करके बिल्कुल अर्धनग्न करने के बाद हमारे साथ जो तालिबानी मारपीट इनने की, इतनी बर्बरतापूर्ण मारपीट की कि पेशाब पिलाने से लेके और जो भी जितना भी ये टॉर्चर 5 डिग्री हो सकता है उतना टॉर्चर किया। उसके बाद इनने हमें तमंचे की नोक पर अश्लील वीडियो बनवाए। उसके बाद इन्होंने हमें कहा कि ये हम वीडियो वायरल कर देंगे अगर तुमने कोई भी शिकायत की। आज के बाद नगर पंचायत की खबर चलाई। इसके बाद सर इन्होंने हमें छोड़ा धमकी देकर। इसके बाद जब हम छूटते हैं तो हम थाने जाके वहाँ पे मुकदमा दर्ज कराते हैं। इन लोगों के खिलाफ हल्की धाराओं में मुकदमा लिखा गया। उसके बाद सत्ता पक्ष के चेयरमैन के दबाव में और स्थानीय पुलिस की मिली भगत से हम लोग उल्टा हम पत्रकारों पर फर्जी मुकदमा लिख दिया गया। अब मुकदमा लिख दिया गया। उसके बाद हम एडिशनल साहब के पास गए, एसपी मैडम के पास गए। एडिशनल साहब कहाँ 3 घंटे का डेटा दे के आए हैं, वीडियो डेटा, जिससे स्पष्ट हो जाएगा कि पत्रकारों पर उल्टा फर्जी मुकदमा लिखा गया हम लोगों पर और उन लोगों के ऊपर गंभीर अपराध के तहत। इस वीडियो में इतना आप देखेंगे तो तालिबानी मारपीट है। तो हम लोग शासन प्रशासन से यही मांग करते हैं। मैं कल हम लोग डीजीपी ऑफिस भी गए थे, मानव अधिकार कार्यालय भी गए थे। तो हमारा सीधा सा सर ये है कि आए दिन पत्रकारों की खबर को रोकने के लिए, दबाने के लिए आवाज। आपके साथ ऐसा क्यों किया गया? सर सीधी सी बात है कि हमें पता नहीं था कि इनका षड्यंत्र क्या है। हम गांव के आदमी के बुलाने पे गए और पंचायत में खबर हमने इनकी प्रकाशित की थी भ्रष्टाचार को लेकर, क्योंकि चेयरमैन ने नगर पंचायत के सभासदों को अभद्रता की थी फोन पर। उसकी रिकॉर्डिंग का ऑडियो वायरल हुआ था तो हमने उस पर खबर चलाई थी और सरीना में नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की खबर चलाई थी। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है। इस वजह से ये हमारे साथ घटना कारित की गई है सत्ता पक्ष के चेयरमैन और नेताओं के द्वारा। किस पार्टी से ताल्लुक है? ये सर सत्ता पक्ष भाजपा से ताल्लुक रखते हैं और इनके सीधा है सर कि इनसे बहुत ही सत्ता पक्ष की दबाव है और दबाव में ही हम पत्रकारों पर उल्टा 24 घंटे बाद फर्जी मुकदमा क्रॉस FIR जानबूझ के दर्ज कराई गई है कि राजीनामा कर लें। सर मेरा नाम शैलेंद्र मिश्रा है। मैं सरीला जिला हमीरपुर से आया हूँ। मुझे सरीला नगर पंचायत अध्यक्ष पवन रागी जो कि बीजेपी के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा, उनके कुछ क्रिमिनल साथियों के द्वारा मुझे साथ मारपीट की गई है। मुझे कट्टे की बट से मारा गया है। 3 घंटे तक हम लोगों को बंधक बना के रखा गया है, जिसके पास सबूत, वीडियो, साक्ष्य हमारे पास मौजूद हैं। और जब हम थाने में हम शिकायत दर्ज कराई तो हमारा जो मुकदमा है वो छोटी दफ़ाओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और बाकी जो हमारे खिलाफ है वो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। तो शासन और प्रशासन से दोनों से ये अनुरोध है कि हमारी वीडियो को देख लिया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए। मार दिए गए, नग्न कर दिया गया, पेशाब पिलाई गई और भी बहुत सी सारी वो की गई, ताकि मेरे सर पे जब कट्टे का बट मार दिया था तो बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगी थी, तो मुझे बांध के लिटा भी दिया गया था। ये सर हमने नगर पंचायत सरीला के भ्रष्टाचार की खबरें प्रकाशित की थी, जिसमें स्वच्छता के अभियान के तहत खबरें थी जो हमने चलाई थी। उससे बौखला कर नगर पंचायत अध्यक्ष ने ये सब हमारे साथ की है।